से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से पासिंग एक्सिस के थ्रू आईसीएम है, इसके एक पैरेलली एक्सिस आप लेते हो, सपोज दैट यहाँ से आपने ए डिस्टेंस पे ले लिया, एक दूसरी एक्सिस आप सेकंड कोई ले रहे हैं, सपोज दैट ये ए बी एक्सिस है, ठीक। अगर इस पैरेलल एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा फाइंड करना होता है तो इसी को हम लोगों ने पढ़ा था पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या कहते हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब दिक्कत ये आती है कि इतना बीच में गैप हो जाता है कि आधी चीजें मिस हो जाती हैं तुम लोग की। हाँ चलो, तो इसे कहते हैं बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगर इस एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया नोन है, मास ऑफ बॉडी ये है, पैरेलल एक्सिस के बीच का सेपरेशन आपका ए है, मास एम है, इस ए बी एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड आउट करना है, तो उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे आई ए बी की जो वैल्यू होगी दिस इज आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर के बराबर होता है। इसे को बोलते हैं बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहते हैं। अगर किसी एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया नोन है बॉडी का, उसके पैरेलल कोई अनदर एक्सिस है, उसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, तो उस सेकंड एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा सेंटर ऑफ मास के थ्रू पासिंग एक्सिस जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास ऑफ द बॉडी इनटू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन बोथ एक्सिस, ठीक। तो इसके सम के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कह लिया बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये हो गया था। परपेंडिकुलर एक्सिस भी आपको बता दिया था। देखो कैसे होगा। अगर कोई भी बॉडी है बेटा, हमारे पास एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट हम लोग लेते हैं, एक्स वाई और जेड। जेड इसके ये दोनों प्लेन में है, तो ये इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। अब इसको डिनोट करने के लिए अपने पास 3D तो इसका वो है नहीं, तो इस केस में हम ऐसे दिखा ले रहे हैं। सपोज दैट जेड एक्सिस है, ये आउटसाइड द प्लेन है, जेड को हम लोग आउटसाइड प्लेन ले रहे हैं बेटा, एक्स वाई को एक प्लेन में ले रहे हैं, ठीक। अगर एक्स एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई एक्स से डिनोट किया, वाई एक्सिस के थ्रू आई वाई है, और आई जेड जेड एक्सिस के थ्रू हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू फाइंड आउट करना है। मतलब ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। कितना डिग्री होगा एंगल इनके बीच का? 90। और जेड एक्सिस आल्सो यहाँ से 90 एंगल फॉर्म करता है बेटा, एक्स से भी और वाई से भी। मतलब तीनों एक्सिस आपस में म्यूचुअली कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं। एक्स वाई को अगर हम लोग प्लेन में कंसीडर करते हैं, एक्स वाई एक्सिस अगर हमारा किसमें है? प्लेन में है, तो जेड एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड जो होगा दिस इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक। यानी जेड एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू होगी आई एक्स एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस वाई एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होता है। तो इसी को हम लोग कह लेते हैं बेटा क्या? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसे कहेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसे टर्म देंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। लास्ट लेक्चर में ये हो गया था, ठीक है, क्योंकि अभी इसकी एप्लीकेशन है, तो उस कंडीशन में एक बार जो लोग नहीं थे वो देख लीजिए। तो इन्हीं दोनों थ्योरम का यूज करके हम लोग डिफरेंट शेप ऑफ बॉडी जो होंगी उनके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू डिफरेंट एक्सिस के थ्रू ऑब्टेन करेंगे। अलग अलग जो एक्सिस होंगी बेटा उनके थ्रू हम अलग अलग बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक। इन दो थ्योरम का यूज करके इसे कहा था आपने कौन सा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या बोलेंगे बेटा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो जाएगा और दूसरा क्या होगा आपका? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होगा, ठीक। क्या हुआ? नहीं चला गया? तो एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपके होते हैं, दो थ्योरम आपके हम लोग इसी का अप्लाई करके फाइंड आउट करते हैं क्या वैल्यू आपकी होगी, ठीक। चलिए, तो देख लिया बेटा। अब कैसे? ये पिछले लेक्चर में हो गया था, बता दिया गया था, ठीक। आज इसके एप्लीकेशन थे। पहले हम लोग बॉडी लेते हैं बेटा। फर्स्ट है आपका पार थिन रॉड। अगर कोई थिन रॉड है, क्या है आपका? अगर कोई थिन रॉड है, हम उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, डिफरेंट एक्सिस के थ्रू। थिन रॉड मतलब होगा बेटा जिसकी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसे हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू उसकी लेंथ के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हो। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू किसके? लेंथ, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे, अगर आप एक थिन रॉड की बात करते हो, सपोज दैट लेंथ एल है, अब स्मॉल से रिप्रेजेंट कर लो, कैपिटल से रिप्रेजेंट कर लो, ये आपका लेंथ एल हो गया, ठीक। यूनिफॉर्म थिकनेस है, हर जगह इसकी मोटाई बराबर है। इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा, बोला गया था अगर मास आपकी बॉडी की एम है तो सेंटर ऑफ मास इसका जो होगा उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा। अगर यूनिफॉर्म है बेटा, हर जगह मोटाइयाँ बराबर बराबर हैं, तो जो सेंटर ऑफ मास होते हैं हम लोग बोलते हैं जिस पॉइंट पर बैलेंस होगा वो उसका सेंटर ऑफ मास कहलाएगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर यूनिफॉर्म क्या डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होगी इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहलाता है।
तो यहाँ से दिखाएंगे पार्थिव रॉड अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो आईसीएम की जो वैल्यू होता है सेंटर ऑफ मास, ठीक, याद रखेंगे फिश शेप की बॉडी के लिए डिफरेंट आपका होगा। आईसीएम की जो वैल्यू आपकी होगी वो आएगा कितना, ml²/12। आईसीएम सेंटर ऑफ मास के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी रॉड के लिए जब हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा, तो ml² क्या आता है, 12 आएगा। याद रखेंगे, आपको रेडीमेड ही याद करना है, ठीक। तो उस कंडीशन में निकालने के जो तरीके होते थे, चूंकि आपके यहाँ से बियॉन्ड है, नहीं पूछा जाता है, पूछा नहीं जाता है, केवल हमें वैल्यू से मतलब होता है। निकालने का तरीका होता है बेटा, हम लोग क्या करते हैं, एक इंड को लेके पॉइंट, ठीक, और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ से इंटीग्रेट करके वैल्यू निकालते हैं 0 से लेके L तक, ठीक। फिलहाल हम लोग डिफरेंट शेप के लिए जब करेंगे तो आज के डेट में आपको निकालना है, तो आईटी वाले पूछते हैं ना, तो आपके यहाँ पूछा जाता है। पहले आईटी जब रिटर्न हुआ करता था तो उस कंडीशन में पूछा जाता था, ठीक। आज की डेट में है नहीं, तो इसलिए बहुत टाइम किल करने का, ना तो टाइम है ना तो उतना जो है जरूरत है, ठीक। तो ये सेंटर ऑफ मास के थ्रू, यानी कि जो आपको एक्सिस पास आउट हो रही बेटा, इस एक्सिस के थ्रू हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, इसे कहा आईसीएम। इसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, ठीक। तो पहला एक्सिस यहाँ पे लेंगे, एक्सिस पासिंग थ्रू, लिख जाएगा, तो दोबारा लिख दें, पहला लेंगे बेटा एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, लेंथ के परपेंडिकुलर हो और सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास आउट हो रहा है। एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो पहला आपका एक्सिस ये हो गया बेटा। इसके लिए हम लोग जब निकालते हैं तो आपको अभी बताया गया आईसीएम की वैल्यू होता है कितना, अब स्मॉल से लिया स्मॉल ले लो, कैपिटल से लिया कैपिटल ले लिया, ml²/12। अगर लेंथ को अब स्मॉल कैपिटल जो भी लिख लीजिए आप, जिससे भी रिप्रेजेंट कर लिए, ml² क्या होगा आपका 12 के बराबर होगा। सेकंड केस बोला जाता है बेटा, सेकंड एक्सिस हम लोग लेते हैं इससे, ये एक्सिस सपोज दैट हमने कहा ए बी। अब देखो ये दोनों एक्सिस कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल या परपेंडिकुलर, बोथ एक्सिस आर क्या, पैरेलल टू ईच अदर। दोनों बेटा एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल हैं। अब जब पैरेलल होंगे तो उसके क्रॉस हम लोग निकालेंगे, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करोगे आप। कौन सा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो हम लोग कहेंगे बेटा सेकंड है एक्सिस पासिंग थ्रू, एक्सिस पासिंग थ्रू कहाँ से, वन एंड, एक किनारे से है, वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, इसके लेंथ के क्या है, परपेंडिकुलर है। एक एंड से हम लोग ले रहे हैं बेटा। तो अगर टोटल लेंथ आपने L दिखाया था, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आपने L लिया था, तो यहाँ से लेंथ जो आपका होगा कितना हो जाएगा, L/2 आधा हो जाएगा। सेंटर से आपने क्या, एक साइड का लेंथ L/2 हो जाएगा। आपने लिखा था क्या, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम के रिगार्डिंग पढ़ा था कि किसी भी पैरेलल एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपका होगा वो ICM + ma² होता था। तो एक ही जगह पे क्या ले लेंगे आप, L/2 ले लेंगे। तो यहाँ से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बेटा, IAB की जो वैल्यू आपकी आएगी इस एक्सिस के थ्रू, दिस इज इक्वल टू ICM प्लस कितना, ma²। एक ही वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ से, तो ml²/12 प्लस ml/12 का क्या, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो वैल्यू आपका आएगा ml²/12 प्लस, देखो इसको स्क्वायर करोगे बेटा तो ml²/4 आ जाएगा, आएगा। और 12 और 4 का एलसीएम क्या बनेगा, 12 आएगा। तो ये हो गया बेटा ml² और ये हो गया 4 3 12, 3 ml², ठीक। आप यहाँ से ऐड करोगे तो IAB की वैल्यू आ जाएगी, देखो 314, यानी 4 ml²/12 आ रहा है। इससे को कैंसिल आउट करोगे तो 1/3 हो जाएगा। तो दैट मीन्स आ गया बेटा ml²/3 के बराबर हो गया। तो अगर हम लोग बेटा यहाँ से लिखते हैं कि ICM की वैल्यू क्या होगी, अगर वन एक्सिस के थ्रू लेंगे तो ml²/3 हो गया। सेंटर ऑफ मास से आप फाइंड आउट करोगे तो ml²/12 हो जाएगा। तो ये किसी थिन रॉड के लिए दो एक्सिस आपको दी जाती है, एक तो आपका सेंटर ऑफ मास से पासिंग एक्सिस और दूसरा आपका होता है बेटा वन एंड से पासिंग एक्सिस। किसी एक एंड से अगर आप निकालोगे तो कंडीशन क्या बनेगा, तो इसके बेस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। तो क्या लिखा था बेटा, हेडिंग क्या बनाया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया
इतना नहीं हो गया। अच्छा राड भी कर लिया था, पहले आप करवा दिए। अच्छा एक्सेल थ्योरम बाद में बताया गया था। हाँ चलो ठीक। दूसरा लिखेगा बेटा, जो लोग नहीं लिखे हो नोट कर लीजिए, लिख लीजिए फॉर थिन रॉड। ठीक, ऐसे हेडिंग बना लेंगे जो लोग नहीं थे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट शेप ऑफ बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो लोग नहीं लिखे हो वो नोट कर लीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट शेप ऑफ बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट शेप ऑफ बॉडी थ्रू डिफरेंट एक्सिस, थ्रू डिफरेंट एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट शेप ऑफ बॉडी थ्रू डिफरेंट एक्सिस। हो गया, अलग अलग एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अगर डिफरेंट शेप की आपकी बॉडी है तो। ठीक, नोट कर लीजिए, जल्दी करिए बेटा। कुछ लगा रही है बेटा, क्वेश्चन लग रहे हैं, लगाइए। रखे रहो, बता देंगे, ठीक करके रखे रहिए। ठीक, हो गया बेटा, जल्दी करो जल्दी करो। क्वेश्चन बनेगा बेटा, एक तो होता है जैसे कोई रॉड है, आप रोटेट कर रहे हो। ठीक, एक्सिस आपको देगा कि आप वन एंड से रोटेट कर रहे हो या सेंटर से रोटेट कर रहे हैं, तो उस केस में उसकी एनर्जी क्या होगी, मास दे देगा, लेंथ ऑफ रॉड दे देगा, एक्सिस दे देगा। हाँ आई ओमेगा स्क्वायर, तो लेकिन आई की वैल्यू आपको मालूम रहेगी तब ना, आई कैसे निकालोगे, आई आपको नहीं देगा, मास दे देगा, लेंथ दे देगा। ठीक, हो गया बेटा। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, फॉर रिंग। फर्स्ट इसका होगा एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। पहला एक्सिस हम लोग हमेशा सेंटर ऑफ मास लेंगे बेटा, जिस भी शेप की बॉडी है ना उसका हमेशा सेंटर ऑफ मास, मतलब हिंदी क्या बोलेंगे, द्रव्यमान केंद्र। जिन लोगों ने हिंदी पढ़ा है क्या बोलते हैं उसको, द्रव्यमान केंद्र। और जिन लोग किसी में नहीं पढ़ा है वो सबसे बढ़िया है ना, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ठीक, तो एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। इट्स प्लेन लिखा है बेटा, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन या प्लेन ऑफ रिंग कह लो। ठीक, कोई रिंग लिया, ठीक, आपने एक्सिस, कोई कड़ा वड़ा पहना है बेटा, देवियां कुछ पहने हो कोई लोग, लो ये मान लो एज ए रिंग है बेटा, क्या है ये, रिंग है। ठीक, हम लोग एक्सिस जो ले रहे हैं ना ऐसे ले रहे हैं, ये सेंटर से पास हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द क्या है, प्लेन ऑफ द रिंग है।
रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, अभी बाद में देंगे, है ना, ठीक। तो प्लेन ऑफ रिंग, तो यहाँ से एक्सिस आपकी ऐसे जा रही है, इस एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है। सपोज दैट रेडियस की वैल्यू कैपिटल आर है, मास ऑफ द रिंग एम, मास कितना है, एम है, रेडियस की वैल्यू कैपिटल आर है, ठीक। तो जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ क्या, मास, सेंटर ऑफ मास से पासिंग एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो आई की जो वैल्यू आपकी होती है, ICM की वैल्यू कितने लोग को पता है, रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास से पासिंग एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप mr², और कोई, चलिए सही बताया दोनों लोगों ने, mr² होता है बेटा अगर एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ध्यान रखना परपेंडिकुलर टू द क्या है, प्लेन है, तो ICM की वैल्यू जो होता है वो mr² के इक्वल होगा। ICM कितना होगा बेटा, mr² के इक्वल होता है। तो एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द इट्स क्या, प्लेन, तो उस केस में ICM की वैल्यू जो लिखेंगे हम लोग mr² के इक्वल लेते हैं, ठीक। सेकेंड एक्सिस होगा, देखो एक्सिस पासिंग थ्रू टेंजेंट, एक्सिस पासिंग थ्रू क्या, टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, टेंजेंट जैसे पकड़ोगी बेटा, एक लोग जरा इसको पकड़ो, तो ऐसे पकड़ो, ऊपर करके पकड़ो, सबको दिख जाए, ऐसे इधर से उधर करो, हाँ ये है बेटा ना एक बिंदु। अभी क्या हम लोग को इसके थ्रू हमने पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल चुके हैं, सेंटर ऑफ मास से निकाल चुके हैं, टेंजेंट कहीं से भी ले लो आप, ये टेंजेंट है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, टेंजेंट दो होता है, एक टेंजेंट पैरेलल टू द प्लेन होगा ऐसे कहेंगे, और एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। अभी हम लोग बात जो कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक। तो दोनों कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल की परपेंडिकुलर, पैरेलल, तो कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अभी जो थ्योरम हम लोग यूज करेंगे वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे बेटा। तो एक्सिस ये सेकंड है, ये ICM वाला था, ये ICM है, इसे सपोज दैट हमने IAB ले लिया, ठीक। तो एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन की जब बात कर रहे हैं तो कंडीशन होगा ये हो गया, और दूसरा एक्सिस पासिंग थ्रू कहाँ से, टेंजेंट, एक्सिस पासिंग थ्रू टेंजेंट and perpendicular to the plane, axis passing through tangent and perpendicular to the plane, perpendicular to the plane, ये पढ़ लेते हैं ना, थोड़ा सुन भी लिया करिए, खाली लिखने पे विश्वास नहीं रखिए, है ना, ठीक। परपेंडिकुलर टू द क्या है, प्लेन है, तो क्या चाहिए बेटा, रिंग, हाँ अच्छा लाइट चमक आ रही है, चमकने के लिए दुनिया पता नहीं क्या क्या करती है यार, तो चमक बंद करवा दे रही है, हाँ अब दिख रहा है, चल बंद ही नहीं हुआ क्या, बंद हो गया, फैन बंद हो गया, लाइट ये अल्फाज, हाँ चलो अब दिख रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक। तो कंडीशन आपका हो गया, अगर ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो IAB की जो वैल्यू आपकी होगी बेटा, ICM हम लोगों ने पढ़ा था, अब प्लस क्या, MA² हमने पढ़ा था, तो ICM की वैल्यू कितना है, mr² ऑलरेडी आपने निकाल रखा है, और प्लस m इंटू आर, डिस्टेंस भी कितना है, r के बराबर, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, IAB की जो वैल्यू होगी बेटा 2mr² के बराबर हो गया, IAB क्या होगा, 2mr² के क्या हो गया बेटा, इक्वल हो गया। यानी कि अगर एक्सिस सेंटर ऑफ मास टेंजेंट से पास आउट हो रहा है रिंग के, तो उस कंडीशन में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो 2mr² के बराबर होगा। क्लियर है इतना, नोट कर लो, नोट करो तो फिर आगे बताएं। थर्ड कंडीशन पहले दो नोट कर लीजिए तब बताएं, कि बता देता हूँ लिख हो गए, चलो नोट करो जल्दी से। नोट कर लीजिए साहब, लिखने में कमियां ना करा करिए, हाँ कर लिया, अच्छा तो समझाते समय पहले कर लिया, प्रॉब्लम आ जाती है।
लेकिन पॉइंट भी एक्सिस भी याद होना चाहिए, नहीं तो पता यहाँ वाला वहाँ लगा दोगे। आप फीवर और लगा दिया पेन का दर्द। हाँ हाँ ऐसा कोई नहीं हो, तो जो भी आप कंसीडर कर लो टेंजेंट से पास हो रहा परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। पॉइंट ये है नॉट ए बी तो हमने कंसीडर कर लिया, ये भी आप सी डी कंसीडर कर लो, सी डी हमने एक्स वाई कंसीडर कर लिया, एक्स वाई यार। वो ऐसा थोड़ी किया हर जगह आपको यहाँ पे ए बी ही मिलेगा। अरे ये तो हमने कंसीडर किया ना, पॉइंट हमने ए बी से इंडिकेट किया, आप पी क्यू से इंडिकेट कर लीजिए, मर्जी आपकी। ठीक, एक्सेस किस नाम आपका एक्सेस का मालूम होना चाहिए, किससे अलांग वो है। ठीक, तो ये भी पता है, ये भी याद करिए, मर्जी आपकी। हो गया बेटा। थर्ड कंडीशन होगा, अगला केस बनता है बेटा, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ रिंग। अभी परपेंडिकुलर देखो हम लोगों ने ये सिंबल परपेंडिकुलर का है बेटा, दोनों केसेस में कैसा था, परपेंडिकुलर था। अभी नेक्स्ट केस बनेगा पैरेलल टू द प्लेन ऑफ रिंग। तो नेक्स्ट कंडीशन होता है बेटा, एक्सिस पासिंग थ्रू कहां से, सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल, ये सिंबल पैरेलल क्या है, पैरेलल टू प्लेन ऑफ रिंग, प्लेन ऑफ रिंग। रिंग के पैरेलल ले रहे हैं बेटा, जरा सा देखना, समझना पड़ेगा थोड़ा। ये आपका रिंग था, ठीक, ये क्या है आपका रिंग है। अब रिंग का हम लोग एक्सिस ले रहे हैं सेंटर ऑफ मास, तो चूंकि यूनिफॉर्म थिकनेस है हर जगह, तो सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। दैट मीन्स ये जो आपको पॉइंट हुआ वो सेंटर ऑफ मास का हुआ। अब बोला क्या जा रहा है, रिंग कैसा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और प्लेन में है। रिंग के किस में है बेटा, प्लेन। पॉइंट कहाँ पे ले रहे हैं, उसके प्लेन में ले रहे हैं, एक्सिस को प्लेन में ले रहे हैं। प्लेन में लेने का मीनिंग हो गया ये, दूसरे कलर ले लें। चलो ये कंडीशन आपका हो गया, इसको हमने प्लेन, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा प्लेन। अब देखो इंडिकेट करना, यहाँ हमने डॉट डॉट बना दिया था, मतलब नीचे से आ रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, ये पूरा उसे प्लेन में लिया गया है। ये भी आईसीएम कहलाएगा, लेकिन ये कहाँ से, प्लेन में है। अब इसके लिए जब हम लोग मान लो सपोज दैट थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए आईसीएम डैश ले लिया इसको, वहाँ पे आईसीएम लिया था, यहाँ पे इसको आईसीएम डैश, क्योंकि ये भी सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है। पासिंग एक्सिस क्या है बेटा, सेंटर ऑफ मास है, बट आपका क्या पैरेलल टू द प्लेन है, तो कंडीशन आपका आईसीएम डैश हमने ले लिया। अब आईसीएम डैश की वैल्यू को निकालना है, कितने लोग बताएंगे किस थ्योरम का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। इसके थ्रू हमें पहले से पता है, वहाँ पे हमें आईसीएम डैश की वैल्यू निकालनी है। इसी को हम आई डायमीटर भी बोल लेते हैं, आईडी, इसी को आल्सो नोन एज क्या, आईडी। जैसे रिंग है ना, इससे बड़ा कोई चीज नहीं है बेटा, चलो इसी से मानते हैं। जैसे ये है बेटा, हमें अभी ऐसे चाहिए, ऐसे एक्सिस के थ्रू, तो एक ऐसे ले लो, एक ऐसे ले लो। अब देखो कंडीशन क्या है, ये हमारा सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, पैरेलल टू द रिंग है, एंड आल्सो इसे कह सकते हैं डायमीटर के थ्रू पास आउट हो रहा है। कहाँ से, डायमीटर के थ्रू पास आउट हो रहा है, तो इसी को हम लोग डायमीटर के यानी एक्सिस पासिंग थ्रू डायमीटर भी बोलते हैं। तो याद रखना, अगर हमने ऐसे दो एक्सिस ले लिया, देखना ये दो एक्सिस हमने ले लिया, कैसा आपको दिख रहा है, पैरेलल की परपेंडिकुलर, दो म्यूचुअली हमने परपेंडिकुलर एक्सिस ले लिया जो रिंग के प्लेन से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास प्लेन में है और सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। अब तीसरा एक पेन और दो बेटा, तीसरा एक पेन दे दो, तो डार्क दो जो दिखे, कोई डार्क कलर वाला पेन है जो दूर से दिखे, लाल पीला, ला बेटा। देखो कंडीशन क्या है ना, ये हमने लिया, इस प्लेन में हमें निकालना है, और इसके थ्रू हमें पहले से पता है, ये वाला जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ये पहले से हमको पता है, इसके थ्रू पता है, इन एक्सिस के थ्रू हमको निकालना है। अब बेटा अगर हमें अभी कौन सा थ्योरम पढ़ा था, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग होता था, दो जो प्लेन इसमें है, प्लेन में दोनों एक्सिस हैं, अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एंगल कितना दिख रहा है इसमें, 90 डिग्री परपेंडिकुलर अगर आपके हैं, तो इन दोनों का सम किसके है, इसके सेंटर ऑफ मास के थ्रू पासिंग एक्सिस के क्या हो जाएगा, आपका इक्वल होगा। तो इन दोनों का सम इससे क्या होगा, बराबर। बारिश आ गई क्या बेटा, सारी घटनाएं तुम्हारे वजह से आती हैं। चलो देखो, बरसना भी जरूरी है ना। अच्छा बारिश कितने लोग के लिए फायदेमंद है,
अभी जितने लोग यहाँ प्रेजेंट हो, कितने लोग के लिए बेनिफिशियल है? आप लोग के लिए नहीं है? नहीं है जी? खाना नहीं खाती? खा लेती हो? तो अगर नहीं चावल गेहूं और धान होगा तो कैसे खाएगी? कचरा हो जाता है। अरे कचरा हो जाता है, पहले पेट देखेंगे कचरा देखेंगे जी। हाँ? भाई पेट बड़ा रहेगा तभी हम सूखे रास्ते पे चल पाए। हाँ? नहीं, अच्छी लगनी चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए। हाँ? चलो देखो, हम बताओ, जहाँ ये धान सूख जा रहे हैं, ठीक, अब तो ऐसा भगवान जी थोड़ी कहेंगे तुम्हारे यहाँ बरसेगा और बगल वाले के यहाँ नहीं बरसेगा। है वैसे भी कुछ स्पेसिफिक करने लगे, पता यहाँ बरस रहा होगा, कंपनी वांग नहीं बरस रहा होगा, है ना। चलो देखो, जैसे हम लोग मनाते हैं ऐसा आजकल होने भी लगा है कुछ। हाँ चलो फिर आप तो ऊपर वाली की बात है, अपना बात देखा जाए, है ना। तो देखो ये कंडीशन है बेटा, इन दोनों इसके थ्रू हमें मालूम था, इनके थ्रू चाहिए था, यानी कि हमें कौन सा थ्योरम यूज करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर एक्सिस। अब की बार हमें पता है आईजेड के थ्रू, इसे मान लो आईजेड, इसके थ्रू और इनके थ्रू हमें निकालना है। तो इसकी जो वैल्यू होगी इन दोनों के सम के क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक, पेन पकड़ो, किस करना देख। तो यहाँ पे जो अप्लाई करेंगे बेटा ना, तो हम लोग ऐसे हाइपोथेटिकल दो एक्सिस ले लेते हैं, कोई भी ऐसे इनफाइनाइट डायमेट्रिक एक्सिस बना सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमेट्रिक एक्सिस बन सकते हैं आपको। ठीक, तो कंडीशन आपका होगा, इसे आईडी कह दिया, इसे भी हमने आईडी कह लिया, तो यहाँ पे होगा आईसीएम जो हमने निकाला था, आईसीएम की वैल्यू जो होगी इक्वल टू आईडी प्लस आईडी। कौन सा थ्योरम यूज किया? अगर आप लिखना चाहेंगे थ्योरेटिकल एग्जाम अगर देना है तो आप लोग क्या, बाय अप्लाइंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आईसीएम इक्वल टू आईडी प्लस आईडी। ठीक, तो 2id की वैल्यू जो आपका होगा 2id इक्वल टू कितना? आईसीएम, और आईसीएम की वैल्यू कितना लिखा था बेटा? mr स्क्वायर। पहले वाले क्वेश्चन से क्या लिखा? आईसीएम की वैल्यू mr स्क्वायर, तो mr स्क्वायर इक्वल टू 2id, तो id की वैल्यू होगी बेटा mr स्क्वायर बाई कितना? 2, यानी कि, और इसी id को हम लोगों ने आईसीएम क्या लिया? डैश ले लिया है। तो जिस टाइम में आपको पूछा जाएगा डायमीटर के क्रॉस पूछा जाएगा, तो या आपको क्या उस प्लेन में अगर पूछा जा रहा है दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो दोनों केस में आपके ये सिचुएशन बनते हैं। ठीक है, चलो, तो ये केस आपका हो गया, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर पैरेलल टू द क्या, प्लेन ऑफ द रिंग। नोट करिए, और चौथा भी लिख लीजिए, रुक जाए 1 मिनट। अगला हम लोग लिखेंगे बेटा एक्सिस passing through tangent and parallel to its plane, ये हम लोग टेंजेंट से एक्सिस ले रहे हैं बेटा। कहाँ से ले रहे हैं? टेंजेंट से एक्सिस ले रहे हैं। दिस ये है IT, ले लीजिए टेंजेंशियल एक्सिस को, IT से दिखा दो, ICD कुछ भी दिखा लीजिए। ठीक, तो जब टेंजेंशियल एक्सिस लेंगे, अब देखो जो डायमीटर के थ्रू हमें मिला था बेटा और जो टेंजेंट से मिल रहा है, ये दोनों पैरेलल है कि परपेंडिकुलर? पैरेलल हो गए ना, तो पैरेलल हो गया तो अब की बार भाई अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम के थ्रू होता है सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस क्या, उस पैरेलल एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों का उसके लिए निकालेंगे, तो m इंटू आर स्क्वायर का क्या होगा? सम के बराबर होगा बेटा। तो यहाँ पे जब निकालोगे तो IT टेंजेंशियल एक्सिस हम लोग ले रहे हैं। ठीक, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी बेटा ID कर लो या ICM डैश कर लीजिए, जो भी आपका है, प्लस कितना? m, रेडियस कितना है? r है, मास की वैल्यू कितनी है? m है, तो mr स्क्वायर हो जाएगा। ID की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है mr स्क्वायर बाई कितना? 2 प्लस mr स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, तो आएगा 3 बाई ये IT टेंजेंशियल एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। तो हम कब कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, ये इसके बेस पे बेटा डिसाइड करते हैं। कौन सा थ्योरम यूज होगा, कहाँ पे अप्लाई करना है, तो इसके बेस पे कहाँ कंडीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे। हो जाएगा। तो अब जो अगर उधर नोट कर लिए हैं तो इधर वाला नोट कर लिए, नहीं तो पूरा नहीं नोट है तो जल्दी, लेकिन जल्दी थोड़ा करिए बहुत।
हम लोग यहाँ पेपर चल रहे हैं, कितने बजे तक आता है? 12, 9 से 12। हो गया? हो गया बेटा? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, हम इसी में चेंज करके लिख लेंगे अपने एक्सेस को। आप लोग अलग करेंगे, ये रिंग के लिए था, हम आगे डिस्क बना लेते हैं, पार्ट डिस्क। नेक्स्ट लिखेंगे आप पार्ट डिस्क। अब कैसे चेंज करेंगे देख लीजिए। रिंग के बजाय हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा पास डिस्क ले रहे हैं, ठीक। डिस्क करने के लिए जैसे रिंग जो होता है बेटा वो साइड में केवल मटेरियल होता है, डिस्क में लेंगे तो क्या रहेगा, पूरे में रहेगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन पूरा रहेगा। तो इसको डिस्क को दिखाने के लिए हमने कुछ ऐसा डिजाइन कर लिया, ठीक। अब ये कन्वर्ट हो गया किससे, अब ये डिस्क में कन्वर्ट हो गया। तो जहां जहां हमने रिंग लिखा है ना वहीं वहीं क्या कर लेंगे, पहला था एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, दूसरा एक्सिस पासिंग थ्रू टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू, इसको भी हम इट्स प्लेन के टर्म में ही बोल लेते हैं, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। और ये था एक्सिस पासिंग थ्रू टेंजेंट एंड पैरेलल टू इट्स प्लेन, ठीक। अब ये खाली हम चेंज क्या करेंगे बेटा, देखो जिस कलर में है उसी कलर से हम कर लेते हैं। पहला था एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। जब परपेंडिकुलर टू प्लेन लेंगे, जिस तरह से हम लोग रिंग के लिए लिखा था mr स्क्वायर होता है बेटा, जब आप प्लेन के परपेंडिकुलर लेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो mr स्क्वायर बाई 2 आता है। डिस्क के लिए कितना होगा, रिंग का आधा, सेंटर ऑफ मास के थ्रू जो वैल्यू आएगा वो रिंग का कितना होगा बेटा, आधा हो जाएगा, यानी mr स्क्वायर बाई 2, ऐसे लर्न करना आपको, mr स्क्वायर बाई 2, ठीक। अब आप पैरेलल एक्सिस ले रहे हो तो जब यहाँ mr स्क्वायर बाई 2 हो गया तो mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू आपकी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी ये कितना हो जाएगा, हमें 3/2 mr स्क्वायर हो जाएगा, हो गया ना। और यहाँ पे क्या था, जब ये 3/2 mr स्क्वायर था तो हम लोग क्या करेंगे, 3/2 mr स्क्वायर पहले से था, तो यहाँ पे 3/2 यानी कि 2id की वैल्यू ये आ जाएगा 3/2 mr स्क्वायर, 2 नीचे आएगा तो 3 कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, पढ़ लेंगे ना, ये 3/4 mr स्क्वायर हो गया। जहाँ पे 3/2 था, ठीक, यानी 1/2 था, वो कितना हो गया 3/4, 3/2 mr स्क्वायर इसके थ्रू हो गया,
एक मिनट, कहाँ गया? नहीं, ICM तो हमारा इतना था mr²/2। रुक जा बेटा, ICM हमारा कितना था? mr²/2। तो mr² कितना, यानी हाफ mr² हो गया, ये हाफ mr², ये 2, तो ये होगा 1/, रुक जाओ, कितना आ जाएगा बेटा? ये 2 नीचे आएगा तो आ जाएगा 1/, कितना? 4 mr² हो गया। किसके थ्रू? डायमीटर के थ्रू। यानी डायमीटर के थ्रू जो वैल्यू होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर का आधा हो जाता है, ऐसे याद रखना। यहाँ बाई 2 है तो वहाँ बाई 4 हो गया, वहाँ बाई 1 था यानी 1 था तो वहाँ 1/2 हो गया था। अब इसमें आप क्या करो, ID अब यहाँ से ऐड करोगे तो कंडीशन अपना बनेगा, आया है कितना? डायमीटर के थ्रू 1/4, तो 1/4 प्लस mr², तो ये आ जाएगा 5/, कितना? ये आ जाएगा बेटा 5/4 mr², 1/4 प्लस mr², 5/4। तो एक्सिस वही बनेंगे सारे के सारे, केवल वैल्यू हमारा क्या होगा? चेंज हो जाएगा। जब हम लोगों ने वहां लिखा था सेंटर ऑफ मास के थ्रू लिंक के लिए mr², यहाँ पे mr²/2 हो गया। वहां जब हम लोगों ने टेंजेंट लिया था परपेंडिकुलर टू प्लेन तो आया था कितना? mr² प्लस mr², 2 mr², यहाँ पे हो गया 3/2 mr²। वहां पे डायमीटर के थ्रू आया था mr²/2, यहाँ डायमीटर के थ्रू हो गया हाफ 1/4 mr²। वहां पे आपने क्या, जब टेंजेंट लिया था प्लेन में लिया था तो उस केस में आया था कितना? 3/2 mr², यहाँ पे हो गया 5/4 mr²। तो सेम उसी पैटर्न पे है, बस एक चेंज करेंगे, बाकी ऐसे ही चेंज हो जाएंगे। तो अगेन आप नोट कर लो, जल्दी करिए। साइन कितने लोग का नहीं हुआ बेटा? साइन हो गया, जल्दी करें।
बेटा, जल्दी करिए। हो गया, देखिए नेक्स्ट। पार्ट थिन वॉल्ड hollow सिलेंडर। थिन वॉल्ड मतलब बेटा देखिए जिसकी थिकनेस जो लेयर की है ना वो बहुत पतली हो, ठीक। थिन वॉल्ड हालो सिलेंडर, हालो सिलेंडर हम लोग ले रहे हैं, ठीक। एक लोग जरा पेज दो, पेज पेज ऐसे तो हार्ड कॉपी वाला इसी से बना लेते हैं यार, रहने दो, ऐसा ना गलती से फाड़ दिया जाए, है ना, ऐसे मोड़ दें। मोड़ा उड़ा है यार, तुम मोड़ा ले क्या इसको। सपोज दैट ये थिन वॉल्ड हालो सिलेंडर है, मतलब इसकी जो थिकनेस लेयर की बेटा ना बहुत पतली है, थिन वॉल्ड हालो सिलेंडर, तो इसे हम लोग कह ले रहे हैं ये थिन वॉल्ड हालो सिलेंडर है। इसके लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है डिफरेंट एक्सेस के थ्रू। तो एक एक्सेस हम लोग लेंगे, एक्सेस देखो सेंटर ऑफ मास इसके बीच में कहीं होगा, सेंटर पे जो सेंटर होगा इसका वहाँ से लाई करेगा। तो पहले हम लोग लेंगे बेटा एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू इट्स लेंथ, मतलब ये एक्सेस ऐसे सेंटर से पास होगी, इस एक्सेस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड क्या किसके पैरेलल टू इट्स लेंथ। तो आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे देखो आप फ्रंट से देखो किसी भी आप अगर जैसे हम सिलेंडर को आपसे दूर है तो साइड वाला दिख रहा होगा, अगर ऐसे देखो ना फ्रंट में एज ए रिंग दिखता है, अगर आप फ्रंट से देखोगे ना तो अगर ये सीधा सीधा है आप एकदम क्या पैरेलली देख रहे हो तो आपको खाली ये फ्रंट वाला दिखेगा, एज ए रिंग दिखेगा। और रिंग जब दिखेगा और एक्सिस हमारा ऐसे लिया गया तो ये दिखेगा, हमें ऐसा फील होगा कि रिंग के सेंटर से सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग है, वो वाला सिचुएशन फॉलो होगा। कौन वाला, जैसे रिंग के लिए आप ऐसे फ्रंट से देखो तो आपको ये लेयर खाली दिखती है बेटा, पीछे वाली लेयर नहीं दिखेगी। किसी कंफ्यूजन हो आके देख ले, वो जैसे हम यहाँ से देखेंगे ना तो केवल हमें ये वाला दिखेगा, आप देख रहे हैं साइड से देख रहे हो तो आपको ये भी दिख रहा होगा पोर्शन, बट फ्रंट से देखोगे तो खाली खाली ये दिखेगा आपको, और ये दिखेगा तो एज ए रिंग बिहेव करेगा, वो कैसा बिहेवियर होगा, एज ए रिंग होगा, ठीक। तो पहला केस हमारा बनता है इसमें एक्सिस पासिंग थ्रू, कहाँ से बेटा, सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू इट्स लेंथ, जो लंबाई है उसके पैरेलल हम लोगों ने लिया, पैरेलल टू इट से क्या होगा, लेंथ होगा, ठीक। इस केस में ऐसा डायग्राम बनेगा अपना। अब देखो राड और सिलेंडर में अंतर है, राड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम था, नेग्लिजिबल था, यहाँ पे एरिया जो है उसके लेंथ के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल नहीं है, ठीक। तो सपोज दैट इसकी लेंथ हमने ले लिया बेटा L, लेंथ L है, और ये आपने एक्सेस लिया, इस एक्सेस के इसके जो रेडियाई है ना, ये सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास, रेडियस सपोज दैट आपने ले लिया R है, कैपिटल R स्मॉल r जो भी ले लो, R ही ले लो, कैपिटल R है, रेडियस को हम लोगों ने कैपिटल R ले लिया बेटा, रेडियस की वैल्यू कितनी है आपकी, कैपिटल R है, मास ऑफ द रिंग जो सिलेंडर है वो m है, इस एक्सिस के थ्रू हम लोग ले रहे हैं, तो ये हमारा ICM मान लो, सपोज दैट ये एक्सिस जो है वो ICM है, ठीक।
ICM दो मिलेगा, एक यहाँ से और एक ऐसे परपेंडिकुलर वाला, दोनों अलग अलग केस बनेंगे। तो पहला लिया एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू इट्स लेंथ, ठीक। तो जब ये रिंग जैसे होगा तो यहाँ पे ICM की जब वैल्यू लिखेंगे बेटा तो क्या आएगा रिंग के लिए? रिंग के बातें नहीं, हाथ उठाओ। रिंग के सेंटर ऑफ मास से पासिंग एक्सिस के थ्रू परपेंडिकुलर टू द प्लेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताया गया? हाँ जी, mr स्क्वायर बाई, हाँ रिंग के लिए पूछ रहे हैं। 12 दो की खिचड़ी पका दिया आपने। कहाँ पिला बेटा, कहाँ पिला, कहाँ पिला, कहाँ पिला? वो ml स्क्वायर बाई 12 जो था वो थिन रॉड के लिए था। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? रिंग की। ये खोपड़ी जो तुम्हें ध्यान दिया कर बेटा, क्या बोला गया था बेटा? mr स्क्वायर था। रिंग के सेंटर ऑफ मास से अगर कोई एक्सिस पास हो रही परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग है तो उसके लिए हम लोगों ने लिखा अभी क्या है? mr स्क्वायर। वो जो आप बता रहे थे किसके लिए था? थिन रॉड के लिए, वो भी परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक। ICM तो ये होगा बेटा mr स्क्वायर, पहला एक्सिस। सेकेंड आप एक्सिस लेंगे एक्सिस हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ नहीं, यहाँ वो चार नहीं बनेंगे, यहाँ दो उसके बनेंगे और दो उसके सेंटर ऑफ बनेगा वो भी, लेकिन सेंटर ऑफ मास से लेंगे तो लेंथ वाला कंडीशन भी कंक्लूड हो जाएगा। हाँ दो वाला तो सेम सेम मिलेगा, लेकिन दो वाले जो होंगे रहेंगे वैसे ही, लेकिन अब यहाँ चूंकि लेंथ भी काउंट हो जाएगा ना तब वो चेंज हो जाएंगे। एक्सिस पासिंग थ्रू टेंजेंट एंड पैरेलल टू इट्स लेंथ। एक्सिस बेटा उसके टेंजेंट से पास हो रहा है और लेंथ के पैरेलल है, मतलब ये एक्सिस हम लोग ले रहे हैं। दिस इज द एक्सिस। देखो जैसे रिंग कहाँ चला गया? लाओ बेटा रिंग फिर से। रिंग वाला जो हम लोगों ने दिया था ना, आप सेकंड केस वहाँ रिंग में देखो, ऐसे हम लोगों ने लिया था। एक ऐसे था, इसको पकड़ो देखना, एक ऐसे था बेटा, एक ऐसे हम लोगों ने लिया था और एक ऐसा आया था, दोनों पैरेलल हो गए थे ना। ये वाली कंडीशन फिर से अराइज आपका होगा, ठीक। तो यहाँ से आप लोगे तो वैल्यू जो आपका आएगा, देखो इसके थ्रू ICM और इसके लिए मान लो हमने AB ले लिया, ये कंडीशन आपका आएगा IAB की जो वैल्यू होगी ICM प्लस MA स्क्वायर होता है पैरेलल एक्सिस के लिए, तो ICM हम लोगों ने लिखा था mr स्क्वायर और रेडियस कितना है इसका? तो 2mr स्क्वायर। देखो ये दोनों केसेस वही हो गए सेम सेम जो हम लोगों ने रिंग के लिए लिया था बेटा, यानी कि जो रिंग के लिए हम लोगों ने लिखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो एक्सिस के लिए, वो सेम सेम आपका यहाँ पे किसके लिए है? थिन वॉल्ड हॉलो सिलेंडर के लिए, वो दोनों सेम है, बट दो अलग वाले जो पोजीशन होंगे वो बदलेंगे। कैसे? तीसरा, थर्ड है एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास एंड, देखो यहाँ था बेटा पैरेलल टू इट्स लेंथ, अभी लिखेंगे परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। इसके लिए हमें निकालना है, जरा डायग्राम हम दूसरा बना लेंगे बेटा। देखो डायग्राम दूसरा हम बना रहे हैं। ये सेंटर ऑफ मास है और एक्सिस जो अभी हम ले रहे हैं ना बेटा, तो दिखेगा नहीं, एक्सिस जो ले रहे हैं ऐसे ले रहे हैं, ये है
ठीक। अब यहाँ आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ला बेटा इसको, अब बीच से तो हम करेंगे तो फट जाएगा, ये फाड़ेंगे नहीं इसको। ऐसे जा रहा है, इसके अंदर से जाएगा, मतलब आप ऐसे समझ लो, ये जैसे आपका हुआ ना, ये डिस्क हुआ, तो इसके डायमीटर वाली कहानी बनेगी। ये डायमीटर के लिए हम लोग लिखा था mr²/2, याद करो। रिंग के डायमीटर के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकाला था आपने, वो लिखा था mr²/2। पलट के देख लो, रिंग के डायमीटर के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 आया था, मिला। ठीक, तो ये mr²/2 तो हमारे ऐसे पास होने की वजह से हो गया, और अब की बार इसका लेंथ कितना था, l, और l के सेंटर से ले जा रहे हैं ना, तो ये रॉड जैसे भी काम करेगा। और रॉड के लिए हम लोगों ने लिखा था ml²/12, क्या लिखा था, ml²/12। तो इसके थ्रू जब आप लेंगे ICM की वैल्यू जो होगी बेटा, एक तो आएगा हमारा ml²/12 ड्यू टू रॉड। बिहेवियर क्या होगा, रॉड के बीच से जा रहा है, तो रॉड की वजह से ml²/12, और रिंग के डायमीटर से जा रहा है, उसकी वजह से mr²/2। अब ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है, ध्यान रखना। ये रॉड का सेंटर हो गया, और रॉड के लिए लिखा था हम लोग ml²/12, तो वो पोर्शन हो गया ml²/12। और जो हमारा डिस्क है इसका डायमीटर हो गया, तो इसके लिए mr² क्या हो गया, 2। तो ml²/12 प्लस mr² क्या हो गया, 2 के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम लोग दिखा देते क्या आपकी एक्सिस होगी, वो निकल जाती है। ठीक, चौथा हम लोग लिखेंगे, इस कलर का यूज कर ले, ये नहीं हुआ है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एक्सिस passing through axis passing through one end and perpendicular to its length। ये लेंथ है बेटा, समझ लेना, उतना समझ जाएंगे ना, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। अब की बार कंडीशन ये बनेगा, एक्सिस हमारा ये है बेटा, मान लो ये CD एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है, CD। इसके थ्रू हमें निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके थ्रू निकाल लिया है, इसके थ्रू निकालना है। तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, जैसे इसके थ्रू हमने निकाल लिया, इसके थ्रू चाहिए, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ से आप निकालोगे बेटा, इसके थ्रू जो हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, तो देखो क्या होगा, ICD हमने ले लिया मान लो एक्सिस, तो ICD की वैल्यू हो जाएगी ICM प्लस MA², और ये स्क्वायर है बेटा, रुक जाओ यार, ICM प्लस MA²। तो यहाँ पे भले ICM की वैल्यू हमने इतना निकाला है, पूरा लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो ml²/12 प्लस कितना, mr²/2, ये हो गया। अब प्लस ये दूरी कितनी है, l/2 है, तो प्लस ml² स्क्वायर करोगे तो 4 होगा, और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो कितना आता था आपका, याद करो, वन एंड के लिए ml²/3 आया था, रॉड के वन एंड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था ml²/3। तो इन दोनों चीजों को जब जोड़ोगे आप, तो आ जाएगा ml² कितना, 3 प्लस mr²/2। ये आएगा बेटा ICD के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी। ICD के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ml²/3 प्लस mr²/2 के बराबर हो गया। तो यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 4 एक्सिस हमें यहाँ मिलेंगी, 4 डिफरेंट आपको एक्सिस मिलेंगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमें निकालना है। हो जाएगा। किनके साइन नहीं हुआ बेटा, अभी कुछ लोग बचे हुए हैं, सबसे आगे दे भी बची हो, लेट कैसे हो गए बेटा, हाँ अच्छा, किस चीज का, डिग्री कॉलेज में, यहीं कहाँ से कर रहे हो, अभी किस कोर्स के लिए आप हो, नीट की प्रिपरेशन करना है, किसका,
तो बीए साथ में कर रही हो? आवाज नहीं क्लियर आ रही है। यहाँ ऑफिस में करवा रही थी? नीट का यही करते हैं। हाँ क्या करो? ml²/4 ये, अरे ma² होता है तो यहाँ सेंटर अगर पूरी दूरी l है तो यहाँ से दूरी जो आएगी l/2 आएगा ना, इसका स्क्वायर करोगे ml²/4 नहीं हो जाएगा? नोट करिए जल्दी। जल्दी करो बेटा। देखो अभी ये सॉलिड सिलेंडर बता दे रहे हैं, और स्फीयर, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर, ये मेन हमारे जो यूज में आते हैं आपको क्वेश्चन लगाते समय या जो पूछे जाते हैं। कभी कभी कुछ अदर बॉडी के लिए पूछे जाते हैं, ठीक, कभी वो कंपटीशन में नहीं के बराबर है, रेयरली कभी 10-5 साल पे वाले पूछ ले। तो जो मेन है जहाँ से पुटअप होते हैं वो बता दे रहे, बाकी आप बुक से बता देंगे, उसको आप लगा लिख लीजिएगा। ठीक हो गया बेटा? इतना जल्दी करो। साइन किसका और बचा बेटा? साइन और किसका नहीं हुआ है? हो गया सबका? एक किसी का नहीं है, किसका साइन नहीं है? नाम बोलना पड़ेगा क्या? एक लोग का नहीं है, नंबर रिपीट तो नहीं है। प्रियांशु प्रजापति, प्रियांशु कौन है? प्रियांशु लिखते हो कि प्रियांश? प्रियांशु। अच्छा, जैसे ये क्या लिखा है भाई? उनमें क्या लिखा है? आपका है नाम क्या बेटा? हैं? उम्मीद वीडियो इतना टिपिकल नाम क्यों रख लेती है? हैं? बताओ। उम्मीद वेरिया। नेक्स्ट है बेटा कौन? दिव्यम कि दिव्यांशु कि दिव्यम? क्या लिख? अच्छा दिव्यानी आप हो। तो ऐसा लिख बेटा, पढ़ लिया जाए। दूसरा तुबा आप हो। आशु, अंशु, अंशु आप हो। अनामिका, अनामिका। कुसुम, आप कहाँ से आते हो? हैं? हाँ, रोडवेज पे रहते हो? घर यहीं है? हैं? घर कहाँ है? हैं? चलो धौली साइड है। चलो कुसुम, सुमन, ये क्या है? सोनम आप हो। बबीता सक्सेना आप हो। खुशी कुमारी आप हो। उत्कर्ष आप हैं। आदर्श आप हो। अभिनव आप हो। अमर चौधरी आप हो। आस्था सोनी आप हो। लक्ष्मी आप हो। अंशिका चौधरी आप हो। प्रियांशी मिश्रा आप हो। रविकांत आप हो। सुमन शिखा आप हो गए। बबीता भारती, किसका नाम नहीं बोला गया? आप तो बबीता भारती हो ना? नाम किसका नहीं बोला गया?
सबका बोला गया? किसका नाम बोला गया? काउंटिंग गड़बड़ है क्या? 7 to 9 10 12 14 16 18 20 मैं काउंटिंग में तो 22 आ रहे हो, इसमें साइन 21 का है। आपका नाम क्या है? 2 सुमन है। कौन सुमन हो तुम? सुमन। हाँ, सुमन प्रजापति। किसका नाम नहीं बोला गया बेटा? मेरा मैथ नहीं गड़बड़ हो गया? 7 2 3 10 3 13 3 16 2 18 2 20 2 22 और सिग्नेचर तो अच्छा नंबरिंग तो काउंट नहीं का बगा दिया है। 13 13 12 10 9 देख बेटा 21 ही है ना। और मुंडिया जी इन लोग कितने हैं? 22। एक कौन गया? हैं? क्या लिखा है? अच्छा, किसी साहब ने 2 बार 4 4 लिख दिया है। नंबरिंग जो है 4 4 2 टाइम्स हो गया है। कभी यार इतना टाइम किल करवा दिया नंबरिंग गड़बड़ करके। 4 4 2 बार काउंट कर दिया। अब 4 4 2 बार हो गया तो 22 से 21 बन गया। क्या जी? हाँ बेटा, गलती किया किसने है? अंशु खड़ी हो जाओ। तुमने गलत लिखी है। अच्छा तुम सोची कि 1 2 3 मैं 4 हूँ। अरे भाई कोई और भी किया था पहले। नंबर देख के किया कर बेटा, एक डिजिट से पता नहीं क्या हो जाता है। 10 लाख 1 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 लाख 10,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। बता। हाँ हो गया बेटा, नोट कर लिया। नेक्स्ट लिखिएगा फॉर सॉलिड सिलेंडर। हम इसे बना ले रहे हैं। फॉर सॉलिड सिलेंडर, ठीक। अब सॉलिड करने के लिए क्या करेंगे ना, दोनों साइड में क्या करेंगे? फिल्ड कर देंगे बेटा। देखो अब ये हो गया हमारा क्या, आलो से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। सारी एक्सिस एज वेल एज ऐसे रहेंगी, ठीक। अब जब सॉलिड हो गया तो रिंग दिखेगा कि डिस्क? अब डिस्क बॉटल है कोई? सिलेंड्रिकल बॉटल है? पानी की बॉटल है हो? सिलेंड्रिकल हो, एग्जैक्ट सिलेंडर हो बेटा, स्टील वाला दिखता है। हाँ ये देखो, ठीक। आपके यहाँ से देखोगे ना तो एज ए क्या दिख रहा है आपको? डिस्क। जैसे हम देखेंगे तो फ्रंट केवल ये दिखेगा, आप ये पास से देखो तो केवल ये दिखेगा, तो एज ए डिस्क दिखेगा। और डिस्क के लिए हम लोगों ने लिखा था mr²/2 होता था। mr² क्या? 2, ठीक। दूसरा है अगर यहाँ से लिखोगे तो ये mr²/2 हो जाएगा। कितना? mr²/2 ये हो गया, प्लस mr² तो कितना आ जाएगा? 3/2 mr² हो गया। कितना हो गया? 3/2 mr² हो गया। यहाँ से ये वैल्यू जो होता था जहाँ पे mr²/2 लेते थे डायमीटर, उसके रिंग के डायमीटर, यहाँ पे हो जाएगा mr² कितना? mr² 4 भाई। डायमीटर के थ्रू कितना होता था डिस्क के? पीछे पलट के देख लो, mr² 4। हमेशा सेंटर ऑफ मास का आधा होता है डायमीटर के थ्रू। सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो आपका होगा उसका हाफ हो जाएगा डायमीटर के थ्रू, तो mr² 4। यहाँ पे जब आ गया ये mr² कितना है? mr² ये 4 है बेटा। इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे बाकी वही रहेगा, बस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो हमारा सब कुछ ये हो गया mr² 4। बाकी सब एज वेल एज जैसा है वैसा ही रहेगा, खाली डायग्राम आप बदल लेना। डायग्राम में क्या हो रहा है, जहाँ पे रिंग है वो डिस्क जैसे जो हालो है वो सॉलिड हो जाएगा। ये कंडीशन बन गया। अब नोट कर लीजिए आप फिर से, ठीक। पकड़ो भैया, जल्दी करो।
लाइट जलाने पे चमक रहा है ये वाला अभी बेटा, हैं? अभी भी हो गया। चलो आगे देखिए, क्यों कर लिया? इतना लेट क्यों बेटा? हैं? दवा लेनी चलेगी, बीमार भी होती है। पकड़ो जल्दी करो। नोट कर लिया? क्या साहब, क्या बजे आ रहे हो? हैं? हो गया बेटा? चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। For hollow sphere, थिन वॉल्ड है बेटा ये, किसी बात करेंगे थिन वॉल्ड ये, ठीक। फॉर हॉलो स्फीयर, ये इसी को स्फेरिकल सेल कहते हैं, जिसे आल्सो कॉल्ड क्या, इसी को हम लोग स्फेरिकल सेल बोला जाता है, स्फेरिकल सेल, ठीक। हॉलो स्फीयर ये बेटा क्या बोलेंगे, स्फेरिकल सेल बोलते हैं, ठीक। हो गया, स्फेरिकल सेल। तो कंडीशन क्या हो रहा है, अगर हम लोग बात करें स्फेरिकल सेल का, ठीक, तो देखो आप अगर ऐसे छोड़ देंगे तो रिंग जैसे दिखेगा बेटा, तो इसे हम लोग किसके स्फीयर के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा आर्क टाइप का बना दो, ठीक, 3D को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये हो गया बेटा हमारा स्फेरिकल क्या कहलाएगा, सेल या हॉलो स्फीयर कहेंगे। सपोज दैट इसका रेडियस जो है वो r है, मास ऑफ द रिंग m है, ये सेंटर ऑफ मास कहलाएगा, क्योंकि अभी जो भी हम लोग मास डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं ना, यूनिफॉर्म है, हर जगह आपका थिकनेस सेम है उसके, और रेडियस हर जगह क्या है, इक्वल है, तभी स्फीयर कहलाएगा। तो कंडीशन क्या है, ये आपको यहाँ से लिया हमने एक्सिस, पहला हम लोग जो लेते हैं बेटा
एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक, सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ पे जो कि स्फीयर है, जब सेंटर ऑफ मास से पास आउट होगा ना तो हमेशा वो क्या रहेगा, ठीक, कहीं से बताओ वही डायमीटर भी कहलाता है। रिंग के केस में डायमीटर अलग होगा और सेंटर ऑफ मास पासिंग थ्रू पर क्या, सेंटर और परपेंडिकुलर टू प्लेन वो अलग होगा, दोनों अलग अलग होंगे। लेकिन जब स्फीयर लेंगे ना बेटा, बॉल कुछ तो है नहीं, ऐसे मान लो जैसे क्या हमें स्फेरिकल थोड़ा बनेगा तो नहीं, डिजाइन कर लेते हैं। सपोज दैट मान लो स्फेयर है, अब ये अगर स्फेरिकल हो गया है, ठीक, अगर ये स्फेरिकल है तो यहाँ से एक्सिस ले जाओगे ना तो ये हर जगह से कैसा डायमीटर से तो पास होगा, तो एज ए डायमीटर दिखेगा। क्या दिखेगा? एज ए डायमीटर दिखेगा, ठीक। तो उस कंडीशन में डायमीटर हो चाहे सेंटर ऑफ मास हो, दोनों के लिए जो आपका क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सेम सेम होगा। तो पहला होगा बेटा एक्सिस पासिंग थ्रू, एक्सिस पासिंग थ्रू क्या, सेंटर ऑफ मास, ठीक। इसी को हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं बेटा, डायमीटर भी कह सकते हो। अगर कहीं डायमीटर आपको पूछ ले कंफ्यूज करने के लिए कोई, क्या डायमीटर के थ्रू क्या होगा, तो जब हम लोग स्फीयर की बात करेंगे तो डायमीटर और सेंटर ऑफ मास दोनों सेम सेम रहेगा, ठीक। तो ये कंडीशन आपका होता है। इसके थ्रू अगर आप निकालोगे तो जब हम लोग क्या हॉलो स्फीयर की बात करते हैं, सेंटर ऑफ मास अगर एक्सिस पास आउट हो रहा है, कितने लोग को लर्न है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास या डायमीटर जो भी कह लो, हॉलो स्फीयर है, इसी को लर्न है एम स्क्वायर बाई 2, क्या है। और जी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, 2mr² बाई 3, ये सेंटर ऑफ मास से है। बैठो। और कोई लोग 2/3, इन्होंने भी वही बोला, आप भी वही बोले हो ना, तो अगर सही होगा तो दोनों का होगा। अच्छा, और कोई एक काम सबसे ज्यादा गड़बड़ जानते क्या करते हो आप लोग, पढ़ के नहीं आते हो यार। सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो ये है कि आप लोग एक भी चीजें रिवाइज करके नहीं आते हो, ठीक। अगर रिवाइज करके आओ तो बहुत सारी चीजें आपको लर्न रहेंगी और आप जब बताओगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, हाँ हमें ये चीज राइट क्या है, लर्न है, ठीक। तो चीज़ों जो भी है, जिस सब्जेक्ट का जिस दिन भी टर्न रहा करे आपका, उस सब्जेक्ट को जो पढ़ाया जाना है उसको आधे घंटे या टाइम दे दो, 20 मिनट टाइम दे दो, तो एक बार पढ़ के आया करो थोड़ा सा। बता गया ना आंसर, ठीक। ये ड्रॉबैक कहाँ है, अनरिवाइज्ड, ठीक। जैसे कोई चीज़ अगर आप रिवाइज नहीं करोगे ना, जैसे आप लोग बहुत सारे लोग पेरेंट्स अपने टाइम पे बहुत अच्छा पढ़े रहे होंगे, लेकिन आज अगर आप पूछोगे तो शायद वो अगर इस फील्ड में नहीं है तो 10 to 0 हो गए होंगे। इक्के दुक्के भले कुछ चीज़ें याद हों बता दे, ठीक, अदरवाइज चीज़ें क्या होंगी, सारी की सारी स्किप कर गई होंगी, ठीक। अब हम लोग चूँकि पढ़ा रहे हैं तो हम लोग क्या याद है, हम भी अगर 10 साल छोड़ दे तो फिर वही होगा कहानी, हमारे बच्चे पूछेंगे हम ही नहीं बता पाएंगे, है ना। तो चीज़ें क्या होती हैं कि ये सब कुछ तभी याद होता है जब आपको क्या बार बार चीज़ों को रिवाइज करते रहेंगे। एक बार पढ़ने से कभी किसी को भी नहीं हो सकता है। आज आप पढ़ोगे जो 4 दिन 10 दिन 1 महीना 10 याद रहेगा, उसके बाद फिर वो कहीं ना कहीं क्या, जब सामने आएगा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप बार बार कंफ्यूज होंगे। तो उसको रिमूव करने का एक ही तरीका है कि चीज़ों को बार बार रिवाइज करिए, ठीक, बार बार रिवाइज करिए। पेपर बहुत टफ नहीं होता है, बात अलग, कभी कभी किसी सब्जेक्ट को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, अदरवाइज पेपर कभी भी बहुत टफ नहीं होता कि जो आपके सर से ऊपर से गुजरेगा। ऐसा कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं, जैसे कभी केमिस्ट्री थोड़ी टफ कर देते, कभी बायोलॉजी कर दिया, कभी फिजिक्स कर दिया, बट ऐसा फिर भी नहीं होता कि सिलेक्शन वर्क आपको ना आए। होता क्या है ना, ड्रॉबैक हम लोग गलतियाँ कहाँ करते हैं, हम लोग चीज़ें कॉन्फिडेंशियली हमको याद नहीं होती हैं, और याद तभी होंगी जब बार बार आपके सामने से गुजरेंगी, ठीक। और वो तब आप कर पाएंगे जब घर पे जाके, ऐसा नहीं बहुत स्लोली रिवाइज नहीं करिए, फास्ट करिए। एक दिन बैठिए, 1 घंटे में एक चैप्टर पलट डालिए, ठीक। पलट नहीं ऐसा खाली पन्ना पलट दिया क्या हमने तो पलट लिया, तो सर ने बोला था पलट डालिए, अरे वो सामने से गुजरनी चाहिए, ठीक। कहाँ से क्वेश्चन फार्मूले हो गए, क्या किस कंडीशन में कौन सा अप्लाई हो रहा है, वो चीज़ें आपकी, और एक बार नहीं ये बार बार होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके आपका होता है।
अब वही बार बार करने के लिए या तो फिर जैसे कई बार आप पढ़िए, कई साल तक पढ़िए, या तो 1-2 साल में आप मेहनत कर डालिए, वो बार बार हो जाए, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा अपनी जो भी आपकी स्ट्रेटजी है पढ़ने की उसमें चेंज लाइए, नहीं तो पता लगा आप पढ़ते तो बहुत हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, बट आउटपुट उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलता है। जो लोग 1 साल में सेलेक्ट हो जाते हैं, 2 साल में सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि उनके पास कुछ अलग ब्रेन था या अलग उनकी कुछ थी, बट वो कुछ सिस्टम से पढ़े उन्होंने, इसलिए जल्दी हो गए। और जो बिना सिस्टम का पढ़ता है फिर कई साल लगते हैं, और जितने साल आप पीछे जाएंगे कंपटीशन उतना बढ़ता जाएगा। जैसे आज के साल में जो कंपटीशन होगा, नेक्स्ट ईयर जो आएगा और भी कंपटीटर आपको मिलेंगे, अगले साल जाओगे तो और कंपटीटर मिलते जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ कंपटीटर और क्वालिटी यानी उनके दोनों से आपको चैलेंज फिर बढ़ेगा। तो इसलिए मेहनत करके जितनी जल्दी आप हो जाइए उतना फ़ायदेमंद है आपके लिए भी, हम लोग के लिए भी, आपके परिवार के लिए भी, और आपकी अगली पीढ़ी के लिए भी, सबके लिए। भाई जितनी जल्दी डॉक्टर बनाओगे उतना ज़्यादा पैसा कमाओगे आप, जितना लेट में बदलोगे उतना कम कमाएंगे, है ना, ठीक। तो मतलब सबके लिए बेनिफिशियल है ना, ठीक। तो आपको देख के आपका हो जाएगा तो घर में और या अड़ोसी पड़ोसी या रिश्तेदार होंगे, वो भी इनिशिएट होंगे कि देखो भैया दीदी पढ़ रहे थे, उन्होंने हो गया तो हमें भी पढ़ कर सकते हैं। अब देखो कभी कभी होता है ना, किसी परिवार में बहुत सारे डॉक्टर हैं, किसी परिवार में बहुत सारे लोग क्या इंजीनियर हैं, किसी परिवार में बहुत सारे लोग कुछ टीचर हैं, किसी परिवार में कुछ IAS हैं। मतलब एक फैमिली से जब कोई होता है ना तो उसको बाकी वालों को गाइडलाइन मिल जाती है, हाँ ऐसे ऐसे करेंगे हम भी हो जाएंगे, ठीक। लेकिन पहले जो करता है उसी को सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं हिंदी में, संघर्ष करने पड़ते हैं। अगर आप किसी फील्ड में अपने घर के पहले मेंबर हो तो उससे आपको सबसे ज़्यादा संघर्ष करनी पड़ेगी, सबसे ज़्यादा आपको क्या मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। तो अगर आप ऐसा नया कुछ कर रहे हो तो आप तैयार रहो यार मेहनत के लिए, है ना। और अगर घर में कोई पहले से हो तो एक गाइडलाइन आपको मिलती रहेगी तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है, ठीक। तो वो चीज़ें हैं, पहली बार आप कर रहे होंगे, पहले अगर आप घर के होंगे और 1 आध साल नहीं होगा तो आपको कमेंट भी सुनने पड़ेंगे, अरे गए थे पढ़ने हुआ ही नहीं। लेकिन जिनके घर में पहले से हुए हैं ना वो ऐसा कभी नहीं कमेंट करेंगे, या जो जानते हैं कि कंपटीशन है वो नहीं कभी कहेंगे बेटा आपका 1 साल लगा, 2 साल लगा, 3 साल लगा, ठीक। 4-4, 5-5 साल बाद भी बच्चे होते हैं, और जब हो जाते हैं तो वो भी उनका भी वही होता है जो 1 साल वाले का होगा। तो उसमें ये मायने नहीं रखता है, लेकिन समय है ये नहीं हमें लगाना कि 4 साल लगाए, 5 साल लगाए, 6 साल लगाए। आप 1 साल भी निकाल लो, 2 साल भी निकाल लो, जितना कम समय में निकालोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा करो कि जल्दी हो जाए बेटा, बाकी जो लगा रहता है उसका हो जाता है, ये भी यूनिवर्सल है, ईमानदारी जो लगा है उसका हो जाता है, लेकिन फिर आपको समय ज़्यादा देने पड़ेंगे, तो जल्दी कर लो यार, क्या दिक्कत है। चलो एक्सेस पासिंग तो सेंटर ऑफ मास जब लिखेंगे ना तो ICM की जो वैल्यू होता है बेटा, अगर हम लोग हॉलो स्फीयर लेंगे, स्फेरिकल सेल लेते हैं तो आता है 2/5 mr², याद रखिएगा। एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक, कितना आएगा 2/5 mr²। 2/3 कहाँ से ला रही थी बेटा, चेंज हो गया एक्सेस, चल देखो तो 2/5 mr² होता है, इसका B पॉइंट बनेगा बेटा एक्सेस पासिंग थ्रू, हम लोग ये टेंजेंट क्या करेंगे बेटा, टेंजेंट। अब इस पे कोई भी, जैसे हमने इस एक्सेस के थ्रू निकाल लिया, इस एक्सेस के थ्रू हमने ICM निकाल लिया बेटा। अब टेंजेंट कहीं से भी आप ड्रा करोगे, टेंजेंट कहीं से भी ड्रा करेंगे हम लोग, तो ये हमारा मान लो AB एक्सेस है, दिस इज द टेंजेंट हमने ड्रा कर लिया, तो इसके थ्रू हम लोग निकालेंगे एक्सेस पासिंग थ्रू टेंजेंट। एंड टेंजेंशियल एक्सेस के थ्रू अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो देखो ये दोनों कैसे दिख रही हैं, पैरेलल। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप अप्लाई कर दो। कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे आप, पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप अप्लाई कर दीजिए। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो IAB की जो वैल्यू मिलेगा बेटा, ICM प्लस कितना MA² आपका होता था, A की वैल्यू क्या आएगी R के बराबर, तो आएगा 2/5 mr² प्लस कितना mr², 5 × 5 2 7/5 क्या mr²। तो IAB की जो वैल्यू हो गया यानी टेंजेंशियल एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो 7/5 mr² के बराबर हो जाएगा। कितना 7/5। तो यहाँ दो एक्सिस हम लोग लेते हैं, एक सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला और दूसरा टेंजेंट से पास होने वाला। नोट करिए,
वर्क पावर एनर्जी पूरा फ्रिक्शन, नहीं एनएलएम पूरा नहीं, केवल फ्रिक्शन। एनएलएम का जो न्यूटन सा लॉ ऑफ मोशन था, हाँ, जो वो था लॉ ऑफ मोशन पिछले वाले टेस्ट में हो गया था। हाँ, तो इसमें केवल, हाँ, उसी के एप्लीकेशन है सारे एप्लीकेशन, मतलब फ्रिक्शन से रिलेटेड जो भी है वो। ठीक, नहीं वो नहीं, मल्ली फ्रिक्शन एंड क्या वर्क पावर एनर्जी, मतलब ये है। हाँ, क्या बोले? अच्छा हाँ, टेस्ट पेपर ना, चलो ठीक। तो कंडीशन के एक्सेस पासिंग थ्रू टेंजेंट, तो ये वैल्यू हमारा यहाँ से आपको मिल जाएगा। क्या होगा नेक्स्ट आपका होगा बेटा, अब इसी के लिए हम लोग हॉलो स्फीयर लिखा था, नेक्स्ट लिख लेंगे फॉर सॉलिड स्फीयर, फॉर सॉलिड स्फीयर, फॉर सॉलिड, अरे सॉरी यार, फॉर सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड करने के लिए इसी को हम लोग क्या करते हैं, फील्ड कर दो। ठीक, क्या कर लिया हम लोगों ने, फील्ड कर लिया बेटा। ठीक, तो पहला है एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। अब कितना होगा, कोई लोग सॉलिड स्फीयर के लिए सेंटर ऑफ मास अगर एक्सिस पास हो रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, कोई लोग बताओ। सॉलिड स्फीयर के लिए सेंटर ऑफ मास से पासिंग एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ये बताना आपको। हाँ बेटा, 2/3 और लोग सॉलिड स्फीयर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ठीक, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या होगा, कोई लोग। कितने लोग 2/3 के फेवर में हैं, 2/3 एमआर स्क्वायर, हाथ उठाओ। 2/3 एमआर स्क्वायर, इतने लोग हैं, मान लिया जाए। यहाँ पे लेते बेटा 2/3 एमआर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2/3 एमआर स्क्वायर। ठीक, तो उस कंडीशन में लिख लेंगे 2/5 की जगह पे क्या 2/3 एमआर स्क्वायर, दूसरा वाला होगा 2/3 प्लस एमआर स्क्वायर, 3 1 3 to 5/3 एमआर स्क्वायर। ठीक, कर लेंगे, नोट करिए जल्दी से। यहाँ जब ले लेंगे तो 2 क्या कर लेंगे बेटा, ये हो गया 2/3 एमआर स्क्वायर। 2/3 एमआर स्क्वायर, ये हो गया 2/3 और प्लस तो ये हो गया 5 कितना 3 एमआर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया डिफरेंट एक्सेस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो आपके यहाँ एप्लीकेशन में आपको ज़रूरत है वो सारी अभी बता दी गई बेटा। एडिशनल नहीं होगा तो हम भेज देंगे, तो आप थोड़ा सा उसको पढ़ लीजिएगा एक बार, बाकी जो एप्लीकेशन में आते हैं वो सारे बता दिए गए हैं। अब कल इसका रोटेशनल मोशन का एप्लीकेशन क्या होगा, कौन कौन से इक्वेशन आप रोटेशनल मोशन में यूज होंगे, वो सारी चीज़ें कल फिर डिस्कस होंगी। ठीक, और परसों आपका टेस्ट है, तो टेस्ट की तैयारी कर डालिए। आपको जो जो यूनिट बताए गए हैं उसी से आपको क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो तैयार कर लीजिए। थोड़ा सा अच्छा आए नंबर तो अच्छा लगेगा आपको भी और हम लोग को भी अच्छा लगेगा। तो ऐसा करिए कि पेपर आपको भी यहाँ लेवल के रहेंगे, पेपर मतलब मैं जो अपना बनाता हूँ लेवल के है, बाकी और अप लेवल है डाउन लेवल है पता नहीं, बट जो मैं बना के दिया हूँ वो लेवल के है, तो इसलिए पढ़ लेंगे तभी कर पाएंगे, बिना पढ़े नहीं होगा। तो एक बार पढ़ डालिएगा, ठीक जी, है ना, हो गया। हाँ जी,
नहीं, पेपर तो फिलहाल फिजिक्स वाला जो मैंने बनाया वो इंग्लिश में ही है बेटा, क्योंकि उसमें डायग्राम वगैरह होता है हिंदी में, यहाँ टाइपिस्ट मिलते नहीं हैं। और जो हम लोग पेपर वगैरह टाइप करवा के मंगाते हैं वो बाहर से मंगाते हैं, और वो जो हमारे यहाँ होता है वो इंग्लिश में ही होता है, तो हिंदी में होता नहीं है, तो इसलिए हिंदी मैटर था नहीं। बाकी अगर आपको डाउट होगा तो हम आ जाएंगे, इतना कर देंगे, आ जाएंगे। जिसको कोई लैंग्वेज डाउट होगा तो वो पूछ लेगा। अगर किसी को लैंग्वेज की कोई डाउट होगी, जैसे कुछ लोग यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, तो अगर उनको ऐसा दिक्कत होगा कि लैंग्वेज का इशू जा रहा है तो हम उसको बता देंगे आपको, ठीक। बट पेपर बेटा वो इंग्लिश में है, शायद बायो केमिस्ट्री या बायोलॉजी हिंदी में है, ज़्यादा प्रॉब्लम बायोलॉजी में आती है लैंग्वेज वाली। अच्छा, बायोलॉजी इंग्लिश में आती है तो फिजिक्स से क्या दिक्कत है यार? फिजिक्स में फिर कौन थे? अगर बायोलॉजी में आपको लैंग्वेज की दिक्कत नहीं आती तो फिजिक्स में तो कुछ है ही नहीं है यार। फिजिक्स भी केमिस्ट्री भी लगभग वही है। जो टर्मोलॉजी आती है बायोलॉजी में, टर्म्स बहुत डिफरेंसेस होते हैं हिंदी और इंग्लिश में, तो वहाँ दिक्कतें आती हैं। बाकी तो हमें नहीं लगता कि अगर बायोलॉजी में नहीं लेटर आ रही है तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में आनी चाहिए, ठीक। हाँ बेटा, हाँ जी। नहीं, हमने फ्रिक्शन बनाया है और वर्क पावर एनर्जी सर ने बनाया है, क्योंकि सर ने उसको पढ़ाया था। आपकी बार सर ने बनाया है, पिछली बार तो सारा हमें ने बना के दिया था, बट अब की बार जो है सर ने बनाया। क्या बनाया सर वो सर जानेंगे, ठीक है। फिलहाल हम भी जो जानते हैं आपको बताएंगे नहीं, है ना। हाँ, मैं तो कल सर अपना वाला ही बता दीजिए। हाँ, ठीक।